पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के अकाउंट अफसर बशीर खान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। बशीर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो बैसरन घाटी है, जहां पर बीते मंगलवार को जो आतंकी हमला हुआ था, ये बैसरन घाटी कब खुली रहती है? ये बैसरन घाटी जो है ये तकरीबन साल भर खुली रहती है, लेकिन डिपेंड करता है कि मौसम कैसा रहेगा। अगर बारिश ज़्यादा हुई या बर्फ़ ज़्यादा गिरा तो तब जाके टूरिस्ट नहीं जाना चाहते उधर या नहीं जा सकते, तो उस वक्त बंद रहता है। वरना हमारे मतलब जो जो हमने ये अलॉट किया किसी कंट्रैक्टर को, तो उसको हमने बिल्कुल वाजिब अल्फाज में लिखा है कि ये साल भर खुली रहनी चाहिए। हाँ, जब भी टूरिस्ट आना चाहेंगे आ सकते हैं, लेकिन कभी वो मतलब गलत अगर मौसम ख़राब होगा तो उस सूरत में नहीं जा सकते, वो उस वक्त बंद रहता है। तो मौसम जब खराब होता है तो क्या आप लोग बंद कर देते हैं? नहीं नहीं, बंद नहीं करते, टूरिस्ट ही जाना नहीं चाहते उधर, हाँ। क्योंकि रास्ता भी कठिन है उधर जाने के लिए, इसलिए वो नहीं जा सकते, तो उस सूरत में वो बंद रहता है। तो अगर रास्ता ठीक रहेगा, मौसम ठीक रहेगा, तो फिर साल भर के लिए खुला रहता है। अच्छा। जी तो जी। जब मौसम खराब होता है तो अगर आप लोगों की तरफ से बंद नहीं किया जाता, अगर टूरिस्ट फिर भी अब जाना चाहता है तो वो वो जा सकता है? सकते जा सकते, कोई रुकावट नहीं उनके लिए, वो जा सकते हैं, लेकिन चूंकि रास्ता ही कठिन है, उनको मुश्किलात होती है उधर पहुंचने में, तो उस सूरत में ये बंद रहता है। अच्छा। या खर मौसम अगर ख़राब हो गया, बारिश या बर्फ़ ज़्यादा गिरेगा, तो बंद रहता है, वरना हमारी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन टूरिस्ट अगर अपने रिस्क पे जाना चाहता है तो वो तो कब कब जा सकता है? वो तो हर वक्त जा सकता है, बर्फ़ में भी जा सकता है, उसमें क्या है। बारिश में भी जा हाँ, बारिश में भी जा सकता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ। वो कभी भी जा सकता है, उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या अमरनाथ यात्रा के वक्त पर भी बैसरन घाटी टूरिस्टों के लिए बंद कर दी जाती है? नहीं, बात नहीं होती है, लेकिन फ्लो ही कम रहता है ना। मतलब पिछले साल में तकरीबन पिछले साल तो ये टूरिस्ट नहीं आए थे, मतलब यात्रा के दौरान, तो उस वक्त तो बंद नहीं रहा, खुला ही रहा, लेकिन टूरिस्ट नहीं आए उस वक्त, तो नतीजतन वहाँ फ्लो ही कम रहा, तो बंद नहीं हुई, वो खुली थी, लेकिन टूरिस्ट नहीं जा रहे थे तो उधर। जितनी जानकारी हमने जुटाई है कि पिछले साल अमरनाथ यात्रा के दौरान 2 महीने तक जो टूरिस्टों को बैसरन घाटी जाने से रोका था, क्या ये सही है? कहाँ उधर जाने के लिए? हाँ, पिछले साल, पिछले साल हाँ, रोका जब था। यात्रा का उस डीसी साहब ने बताया था हाँ। कि थोड़ा ये मतलब लोकल एक्सकर्शनिस्ट या टूरिस्ट ये नहीं आने चाहिए इस पीरियड में, जब तक यात्रा का पीरियड खत्म नहीं होता है। अच्छा, तो ये तो क्या उस वक्त ये पहली बार अमरनाथ यात्रा के दौरान रोका था या हर साल रोकते हैं? पिछले साल भी, इससे पहले भी होता था हाँ। यात्रा के दौरान, लेकिन बाकी तो साल भर खुला रहता था। अच्छा, तो जी जी। यात्रा के दौरान हर साल टूरिस्ट बंद कर दिए जाते हैं ऊपर जाना, या आ, पिछले साल सिर्फ किया गया था? नहीं, पिछले साल यह था मतलब हमने देखा है, मैं भी आया हूँ 1-2 साल से यहाँ मैं बैठा हूँ, तो पिछले साल उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई है थोड़ी यात्रा के दौरान। यात्रा के दौरान कि ज़्यादा टूरिस्ट या लोकल एक्सकर्शन इनको नहीं आना चाहिए था। हाँ। फिर उस दिन कम फ्लो रहा, बिल्कुल कम, अच्छा, मतलब जो थोड़ा सा। कॉन्ट्रैक्टर आप देते हो, कॉन्ट्रैक्ट देते हो बैसरन घाटी का, वो कॉन्ट्रैक्टर किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट देते हो? वो क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट वहां पर? कॉन्ट्रैक्ट में करता है वो, वहाँ मतलब वो लेता है, वो ये जो एसेट है ये बाईसरन की, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट ये लेता है कि वो वहाँ गेट पर, हाँ। हाँ, मतलब एंट्री वो फीस लेता है 10 रुपये 10 रुपये 30 रुपए। 30 रुपये लेता है। हाँ। तो उसी के मुताबिक वो लेता है कि कितना फ्लो रहेगा, कितना आएगा, क्या करेगा, बाकी उसको मेंटेन करना है और बाकी कुछ नहीं करना है उनको। दुकानें वगैरह भी आप वो कॉन्ट्रैक्टर में खोलता है वहां पर खाने पीने की? नहीं नहीं, वो उसमें ये अगर वो सहूलियत के लिए हमने ये कहा था कि वहाँ रास्ता थोड़ा कठिन है, उनको मतलब खाने पीने में प्रॉब्लम होती है, उस सूरत में अगर वो दुकान भी उधर रखे, चाय वाय के लिए, उनकी रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ रखेगा, तो इसकी परमिशन है उसको। कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था? इसमें 3.5 करोड़ था, 3 करोड़ का। 3 करोड़ रुपए जी का जी, 3 साल contract के लिए। वहाँ 3 साल के लिए या हर जी साल जी, होता है? 3 साल के लिए। अच्छा, 3 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल 3 साल के लिए किसी जी। कॉन्ट्रैक्टर को जी दिया जी गया जी था। जी। और उसकी क्या क्या जिम्मेदारी थी कॉन्ट्रैक्टर की? उसको सफाई वफाई रखनी है, हम्म। तो और इनके लिए अगर रिफ्रेशमेंट वगैरह का कुछ मतलब इंतज़ाम भी रखेगा तो उसके लिए भी परमिशन है। तो और वहाँ गंदगी वंदगी नहीं होनी चाहिए, तो और उसकी हिफाजत की सफाई, टॉयलेट वगैरह की सफाई भी उसकी जिम्मेदारी रहे। अच्छा, जी तो जी। ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो होती हैं वो भी क्या टूरिस्टों को ऊपर जाने से मना कर सकती हैं, नहीं करती नहीं, हैं? कहा उधर तो कोई सिक्योरिटी वाला कभी नहीं रखा हमने, ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। अच्छा, वहाँ सिक्योरिटी होती ही नहीं नहीं? नहीं, कहाँ होती है उधर, क्यों? ज़रूरत नहीं पड़ती है तो। मतलब क्या, क्यों जरूरत नहीं पड़ती? हम तो देखते हैं, हम कश्मीर के हर इलाके में जो है वो सिक्योरिटी। नहीं, यहाँ जो भी हमारे एसेट है ना, ये 2015 से चल रहे हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट। चलो, हाँ, जो जितने भी है, हाँ। जितने भी एसेट्स हैं, उनमें मतलब बासानी से जा सकते थे, मतलब
किसको पता था कि ये टर्मिनल हो जाएगा। तो इस सूरत में वो आसानी से आते थे जाते, उनको कभी कोई कंप्लेंट भी नहीं आई है कि हमें मतलब कोई खतरा है कुछ और लगता है। तो इसलिए हमने भी मुनासिब नहीं जाने को ज़रूरत नहीं है, ये चलता है इस तरह चलता रहेगा। तो आम दिनों में वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी होती हैं? आम दिनों में कब मतलब ये अटैक से पहले वहाँ पर कितनी सिक्योरिटी वगैरह होती मुझे नहीं लगता उधर कोई होता था। कुछ कोई नहीं कुछ नहीं। क्यों ऐसा क्यों? सर ये तो सिक्योरिटी वाले ही बेहतर जानते हैं कि क्यों ज़रूरत है नहीं है। हाँ। तो हमारा काम है कॉन्ट्रैक्ट देना। 6 किलोमीटर का जो ट्रैक है जी जी ऊपर चढ़ करके आपने भी देखा होगा, उस ट्रैक पर भी नहीं होता था कोई सुरक्षा के लिए? नहीं, हमने कभी नहीं देखा ना। नहीं, हमने कभी नहीं देखा। हम भी गए थे एक दो बार उधर, तो हमने कहीं सिक्योरिटी मतलब कभी कहीं नहीं देखी, ना अंदर ही ना रास्ते में, ना कहीं भी। और ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रहा था कि यहाँ कुछ अनटोड़ होगा। तो ये जो जिस तरह चलता था तो चलता रहा उसी तरह। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया था 3 करोड़ रुपए का जिस कॉन्ट्रैक्टर को, क्या उसको ये जिम्मेदारी नहीं थी या उसको भी ये देखना था कि जो आए टूरिस्ट उनकी हिफाजत उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हो उसकी? नहीं, उसमें कहाँ, वो तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, तो ये तो पुलिस का काम है। तो उसको वो सिविलियन को क्या कर सकते क्या हैं। उसने जो कॉन्ट्रैक्टर था आपका, क्या उसने आप लोगों को बताया था कि कोई संदिग्ध चीजें जो हैं वो आसपास देखी गई हैं या संदिग्ध लोग देखे गए हैं? इस बारे में हमें कोई इल्म नहीं, खुदा की कसम। अच्छा। कुछ भी नहीं, हमारी नोटिस में कुछ भी नहीं आया। हम्म। किसी को पता नहीं था कि ये होगा। उस बेचारे को भी आया था, उससे पहले दिन उसने बेचारे ने पैसे वगैरह जो उसका वो भरना था 1 साल के लिए, वो भी बेचारा ने कहा भर दिया इधर। अच्छा, ये जो सरकार, मतलब कि मैं किसी से बात कर रहा था तो सरकार में ये लोग कह रहे हैं कि जून 2025 तक बैसरन घाटी नहीं खुलनी थी, बंद रहनी थी। नहीं, किसने कहा? ये सरकार के कुछ लोग कह रहे थे। नहीं, इसका कॉन्ट्रैक्ट पिछले साल अप्रैल में शुरू हुआ था। तो उसी वक्त जिसकी अलॉटमेंट हो गई उसी वक्त उसको खुलना था ये। तो उस बेचारे ने शुरू किया बिल्कुल अपने टाइम पर। 13 अप्रैल को शायद हुआ था ये। 13 अप्रैल 2024। और कब तक खुला रहना था इसको? 3 साल के लिए था। पहले उसको जब 13 अप्रैल 2025 को 1 साल हो गया तो उसको 40% पैसा देना था। उसके बाद अगले साल के लिए भी उसको 40% देना है, फिर आखिरी साल में 20% देना। जी। तो और वो खुली रहेगी पूरे साल के लिए खुली रहती थी, किसी दिन नहीं बंद नहीं होती। बस ये मौसम अगर खराब होगा तो तब बंद होता था, वरना नहीं। अच्छा, और वो वहाँ पर पूरा रख रखाव डेवलप मेंटेनेंस सब उसी को है बिल्कुल। चाहे बिजली की कोई खराबी हो, तार खराब हुई हो कहीं, या ग्राउंड में ग्रास में कुछ खराबी आई हो, ये सब भी फिर इसमें बैसरन घाटी में आप लोगों का क्या रोल है फिर आजकल? हाँ, जब उसके आजकल नहीं, अटैक से पहले आप लोगों का क्या रोल होता था बैसरन? बस यही उधर देखना था कि ये मतलब ये वेल मेंटेन है, इसमें सैनिटेशन का पूरा मतलब इंतज़ाम है, टॉयलेट ब्लॉक्स है, बाकी चीज़ें, या कोई अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई शिकायत है, उसको अजाला करना है हमारा काम। तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो आपको कभी कुछ इनपुट वगैरह देती हैं डेवलपमेंट नहीं को कि ये सुरक्षा होनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए? नहीं, इस बारे में कोई इशू नहीं आया। या इस टाइम पे बंद कर देना चाहिए क्या? नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं, खुदा की आपकी तरफ से किसी से कभी बताया गया है कि बैसरन घाटी जो है वो इस टाइम के लिए बंद कर देना चाहिए? नहीं, ये भी कोई भी नोटिस में नहीं आया, कभी नहीं कि इस महीने में बैसरन घाटी बंद होनी चाहिए। नहीं, इस बारे में कभी नहीं आया, कोई भी नोटिस नहीं आई। अच्छा, तो क्या टूरिस्ट को वहां पर ले जाने के लिए जो पोनी वगैरह हैं, जो घोड़े वगैरह जाते हैं, क्या उनको स्पेशल परमिशन की भी जरूरत होती है किसी? हाँ, वो तो स्टैंडर्ड टूरिज्म से परमिशन लेते हैं। उनका लाइसेंस बन गया, लाइसेंस बनने के बाद भी क्या स्पेशल नहीं, कोई परमिशन नहीं है। स्पेशल परमिशन ऊपर जाने के नहीं, टूरिस्ट आएंगे तो वो सीधे जा सकते हैं? हाँ, सीधे जा सकते हैं। अच्छा, या टूर ऑपरेटर जो होते हैं, टूर ऑपरेटर को कोई स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है टूर वो बैसरन तक ले जाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, उसके बाद वो अपनी जिम्मेदारी पर लेते आते हैं उनको फिर और कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। पुलिस से परमिशन या सिक्योरिटी फोर्सेस से परमिशन? बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं। टूर ऑपरेटर सीधे जा सकते हैं? जी, जा सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, ये हैं अकाउंट ऑफिसर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो बैसरन घाटी है वो लगभग साल के 12 महीने जो है वो खुली रहती है। हालांकि जब मौसम ख़राब होता है तो फिर उस स्थिति के हिसाब से जो है वो फैसला लिया जाता है। हालांकि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को बैसरन घाटी के मेंटेनेंस के लिए जो है वो दिया गया था साल 2024 में अप्रैल में, और ये अगले 3 साल के लिए जो है वो मान्य था। और इस कॉन्ट्रैक्टर को कहा गया था कि वो पूरे 3 साल तक बैसरन घाटी जो है वो टूरिस्टों के लिए खुली रहेगी और उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उसकी रहेगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, पहलगाम।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.